तो चलिए आपको बताते हैं कि सुबह के मुकाबले दोपहर में आज कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसी स्थितियां जो प्याज के बाजारों में चल रही हैं और क्या कुछ जो असर इस समय ग्राहकी का बाजारों पर है और कैसा असर जो है वो अभी नजर आ रहा है। ये विश्लेषण आपको देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि सुबह तो हमने आपको रिपोर्ट दी है और वो सुबह की जो हलचल है इस समय बढ़ी है, घटी है और क्या कुछ जो है आगे संकेत पैदा कर रही है, किस तरह से आपको अपने मालों को निकालना चाहिए, मंडियां किस तरह से सही चल सकती हैं और मंडियों में अभी क्या कुछ उतार चढ़ाव चल रहा है, सारी चीजों पर एक विश्लेषण करेंगे पूरा संक्षिप्त में। हमारे साथ में जुड़ गए हमारे किशन भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं किशन भैया? बढ़िया। जी किशन भैया, आज क्या कुछ माहौल देखने को मिला, सब पे बात करेंगे। उससे पहले एक बार बताइए क्या कुछ आवक रही। शर्मा जी, आवक तो बराबर चल ही रही है और आवक से माल कम सेल हो रहा है। जी। मैं अभी देख रहा था, इस सप्ताह के शुरुआत में हमारा नीचे फड़ों पे 12,200 कट्टा पड़ा हुआ था और कल की रिपोर्ट है, कल रात को 26,900 कट्टा फड़ों पे। जो बैलेंस नीचे स्टैंडिंग की गाड़ियां तो अलग है, जो नीचे फड़ों पे बैलेंस माल है वो 26,900 यानी 27,000 कट्टा। यानी पूरे सप्ताह बढ़ते बढ़ते 12,000 कट्टा था सोमवार को, तो 27,000 कट्टा, यानी रोज का 2-2 हजार कट्टा कहो तो बैलेंस में बढ़ोतरी हुई है नीचे फड़ों पे। और अराइवल की बात करें शर्मा जी, 48 गाड़ी ताजी है। जैसा कि कल 35 गाड़ी आई थी, 33 बिकी। सेल कोई बहुत ज्यादा नहीं हुई और आज भी 48 गाड़ी ताजी हैं और 55 गाड़ी स्टैंडिंग में है। मतलब 100, 100, 2-3 गाड़ी के लगभग स्टैंडिंग में है। तो टोटल 48 गाड़ी ताजी और 96 गाड़ी का कल की अगर स्टैंडिंग वाली गाड़ियां भी लगाएं और नीचे फड़ों पे भी लगाएं, जो बैलेंस बचा था वो 96 गाड़ी था और 48 आज की तो 144 गाड़ी हो गया। बहुत हिम्मत करेंगे तो 50 गाड़ी बिके। जैसा कि शनिवार का दिन है, माल भी दाएं बाएं इधर उधर जिनके सिर पे चढ़े पड़े हैं ना, बेचने ही पड़ेंगे। कोई ऑर्डर पे भेजेंगे, कोई यहाँ बिकेंगे, करते कराते 50 गाड़ी बिक जाएगा। फिर भी 90-95 गाड़ी लगभग बचेगा। मैं कह रहा हूँ 60 गाड़ी भी बिक जाए तो भी गनीमत है। 90 गाड़ी, हाँ। 90 गाड़ी के लगभग बचेगा। 90 भी बच सकता है, 95 भी बच सकता है, वो शाम को डिटेल आएगी। लेकिन सेल कुल मिला के बहुत पावर नहीं है। और देखा जाए तो लगातार ये सप्ताह का आखिरी दिन है आज। सोमवार से गिरावट शुरू हो गई थी, क्योंकि सोमवार ही आवक बढ़ गई थी, 85-90 गाड़ी की आवक बढ़ी थी और बैलेंस वैलेंस लगा के मतलब बैलेंस बढ़ना शुरू हो गया था। और जब शर्मा जी बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाता है नीचे फड़ों पे, अराइवल से ज़्यादा मतलब अराइवल से कम सेल शुरू होती है, तो समझो बाजार में गिरावट शुरू हो जाती है। और ये पूरा सप्ताह मार्केट में रेट की देखा जाए तो गिरावट ही रही है। सोमवार से आज तक देखें तो 2 रुपए की गिरावट रही है। तो अगर डिटेल वाइज बात करें तो 18 गाड़ी पूना एरिया का माल है ताजे में, 28 गाड़ी कल की स्टैंडिंग में, 46 गाड़ी, 8 गाड़ी पूना की, सॉरी एमपी की है जिसमें खंडवा भी है एक गाड़ी, और 6 गाड़ी स्टैंडिंग में है। तो मतलब 15 गाड़ी, 14-15 गाड़ी एमपी की है, जिसमें 1-2 गाड़ी खंडवा की भी एमपी एरिया में आता है, वो भी लगा के। और राजस्थान की ताजी 8 गाड़ी है, 3 गाड़ी स्टैंडिंग में है राजस्थान की, कल की 11 गाड़ी है। सुख सागर वेस्ट बंगाल 3 गाड़ी ताजी हैं, 5 गाड़ी बैलेंस में है, 8 गाड़ी है स्टैंडिंग में है जो। और नासिक की 11 गाड़ी ताजी है शर्मा जी और 13 गाड़ी कल की स्टैंडिंग में है, यानी 24 गाड़ी स्टैंडिंग में है। बाकी नीचे पे पड़ा है, पड़ पे पड़ा है वो तो एक अलग ही है। तो मिला जुला के 144 गाड़ी जैसा कि मैं बता रहा हूँ। और भाव की बात कर ली है शर्मा जी, तो भाव ये समझ लो, पूना एरिया का माल वही समझो 13 रुपए से लेके 15 रुपए 16 रुपए तक। और एमपी के मालों की अगर बात कर ली जाए तो 10 रुपए किलो से लेके
13-14 रुपए किलो तक। ऊपर में बढ़िया कोई एक आध लाट आ जाए, 15 भी बिक जाए, क्वालिटी बीच बीच में कोई कोई एक लाट अच्छे भी आ जाते हैं, तो देखा जाए तो 10 से 15 रुपए किलो। और राजस्थान की बात कर ली जाए तो 8 रुपए किलो से लेके 11, 11.5, 12, कोई ज़्यादा बढ़िया आ जाए। और सुख सागर जो वेस्ट बंगाल है, इन मालों की पोजीशन भी देखा जाए तो शर्मा जी वही 10 रुपए से लेके 11, 11.5। और नासिक की बात कर लिया शर्मा जी, तो नासिक भी 12-13 रुपए किलो बिक रहा है, कोई ज़्यादा अच्छा आ जाए तो 14-15, यानी 12 से 15, ये पोजीशन चल रही है कुल मिलाकर। किशन भैया, क्या लगता है इस समय जो पोजीशन बनी है ये हल्के मालों के ज्यादा आने की वजह से हो गई है, या अनफॉर्चुनेटली जो आपके बढ़ी है उसकी वजह से? शर्मा जी हल्के तो खैर आ ही रहे हैं, बढ़िया भी आ रहे हैं बीच बीच में, लेकिन थोड़ी सी अराइवल ज़्यादा रही ग्राहकी और थोड़ी सेल दब गई। कम रही, यही कारण है मंदे का। तो बाकी तो कौन सा दूसरा कारण तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और जैसा यहाँ अगर मार्केट डाउन हुई है तो पीछे की मंडियाँ भी डाउन ही है, जहाँ से माल आ रहा है, नासिक की, एमपी की, हर एक मंडिया पुणे एरिया की डाउन है। वो भी 2-2 रुपए, 3-3 रुपए किलो डाउन गई है, यहाँ भी 2 रुपए किलो डाउन गया है। जी। क्योंकि पीछे अगर तेज होता और यहाँ डाउन हो जाता तो ये लोडिंग पे ब्रेक लग जाता, माल की अराइवल इतनी नहीं होती। लेकिन माल लगातार इतना आ रहा है, मतलब 50 गाड़ी 45 गाड़ी आ ही रहा है, आज 48 है, कल 35 है, मतलब ये 50 गाड़ी का संकेत ये है कि ये माल आ रहा है। तो पीछे भी मार्केटें थोड़ी थोड़ी डाउन हुई है। अब सोमवार को देखो कितनी अराइवल रहती है, और बैलेंस तो मैंने जैसा कि बताया कि 90 गाड़ी के लमसम बैलेंस बचेगा ही बचेगा, उसमें 2-5 गाड़ी से कम ज़्यादा। तो अराइवल अगर थोड़ी सी, और एक दिन की कम की अराइवल से बात बनने वाली नहीं है। लगातार 3-4-5 दिन अराइवल कम रहे और सेल बराबर रहे तब बात बनती है कुछ। लेकिन अराइवल बराबर रहेगी, अच्छी खासी अराइवल रहेगी, तो फिर मुझे नहीं लगता कोई बाजार में मजबूती आने वाली। और किशन भैया, रहा सहा जो काम है ना, वो मौसम गड़बड़ कर रहा है। देखो कभी तो मौसम बारिश का हो जाता है, कल रात को बारिश हुई। हाँ, कल शाम को बारिश बूंदाबांदी चल ही रही थी। हाँ। ये भी कारण है शर्मा जी, ये भी है। ग्राहक कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है, मैं क्या जी करूं, जी। खरीदारूं करूं क्या नहीं करूं। मौसम विभाग दिखा देता है कि 8-10 दिन बारिश होने वाली है आगे। कारण ये भी है शर्मा जी, कुछ तो ये ग्राहक बैलेंस देख के ही घबरा जाता है। जी। हर दिन ग्राहक जैसे लेके जाता है, अगले दिन और 8 आने का मंदा मिल जाता है उसको। फिर ग्राहक सोचता है यार आज का माल ले लेते हैं, कल फिर ताजा ले लेंगे, मंडी में बैलेंस काफी है, तो थोड़ी सी सेल ये भी कम हो जाती है। ग्राहक लेने वाला है ना, वो फिर ज्यादा माल लेता नहीं है। 40 कट्टे लेने वाला भी सोचता है 20 कट्टे ले लें, 25 कट्टे ले लें। और हल्का सा बाजार पीछे तेज हो और यहाँ पे माल कम हो तो 40 कट्टे वाला 60 कट्टे के लेने की सोचता है। जी। तो ये भी कारण है थोड़ा सा, जी। जो उठाओ कम है। और मंडी में जो आपके फिलहाल आ रही है ना, उसके पीछे एक कारण ये नजर आता है कि अभी भी मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अनुमान जताया 8-10 दिन। जी तो जी ऑलरेडी एक तो पहले बारिश लग के मालों पे असर हुआ है। अब किसान ये सोच रहे हैं कि फिर बारिश अगर आ गई तो ये माल तो खराब ही हो जाने, तो वो तेजी से फेंक रहे हैं मालों हाँ, ये को। भी बात है शर्मा जी। जैसे ये नासिक वासिक में या दूसरे क्षेत्रों में, पुणे एरिया में, मतलब ये बारिश भी हुई थी पीछे, वो बारिश के लगे हुए माल भी रोक के भी नहीं जा सकते, क्योंकि क्वालिटी काफी हल्की भी आ रही है बीच में। वही कारण वही है कि माल हल्के इसलिए आ रहे हैं कि वो बारिश लग गई मालों में, तो वो माल भेजने भी पड़ेंगे। कारण ये भी है शर्मा जी। अच्छा किशन भैया, जैसे मई के बीच में थोड़ी सी अंदाजा ये हो रहा है कि नेफेड कहीं ना कहीं बीच में आएगा एनसीसी और नेफेड खरीदी के लिए। जी। देखो नेफेड आए तो खैर आए, लेकिन अब देखा जाए तो बाजार इतने मंदे रह रहे हैं। ये नेफेड का तो एक कारण ये वजह होती थी कि माल कहीं शॉर्टेज ना पड़ जाए, तेजी ना पड़ जाए, लेकिन ऐसा 2 साल से हो नहीं रहा है। तो इस साल तो मेरे ख्याल ना ही खरीदे तो अच्छा है। हाँ हाँ, कोई जरूरत नहीं है, सही बात है, ये आपने ठीक कहा। कोई ऐसा लग नहीं रहा। वो अंदेशा हो ना कि बाद में तेजी बन जाएगी, क्योंकि देखो ये किसान के और कस्टमर के बचाव के लिए होती है गवर्नमेंट, लेकिन ऐसा कोई अभी लग नहीं रहा कि बाजार में बाद में चल के कोई बहुत तेजी बनने वाली, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। तो वो जो है ना, मतलब सीमित तरीके से चल रहा है। मतलब ना ही खरीदे तो अच्छा है। ये बिल्कुल सही। जैसा चल रहा है चलने दें, बिल्कुल। तो ज्यादा बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। अब देखो इस समय किसान और व्यापारी दोनों नुकसान में चल रहे हैं भैया, जी जी जी। है ना। तो अब आगे भी अगर मान लो उन्होंने गलत समय पे खरीदा, रेट वाजिब नहीं मिला, फिर गलत समय पे जब मंडियों में बिकता है तो बिल्कुल। सबको ही नुकसान हो जाता है फिर। और एक और बात है शर्मा जी, ये
बिजाई तो बराबर हो ही रही है प्याज की, और लगातार एक्सपोर्ट हो नहीं रहा। कुछ मंदे का कारण ये भी है, जो लगातार 2 साल से मंदा देखने को मिल रहा है ना हमारे को। जी। मेन बात है कि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, और कोई ज्यादा उम्मीद है भी नहीं आने वाले टाइम में भी। अब यानी वो कहते हैं ना कि एक्सपोर्ट के भरोसे पर प्याज ना लगाएं, अपने देश में खाई जाए उतना ही लगाएं, बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा कम कर दे बिजाई अगर भाव लेना है तो। अगर बिजाई इसी तरह से बिजाई अगर लगातार ज्यादा होती रहेगी जी। तो फिर भाव मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल। और बहुत फसलें हैं, वो चीजें बहुत हैं लगाने के लिए। प्याज की थोड़ी थोड़ी, हर आदमी थोड़ी थोड़ी बिजाई कम कर देगा ना, तो भाव इसको बराबर मिलेगा। किसानों का अपना ही फायदा है इसमें। जी। अगर बिजाई अगर लगातार ज्यादा करेंगे तो फिर कोई बात बनने वाली नहीं। जी। तो भैया अभी लग रहा है कि अप्रैल भर जो बाजार है वो थोड़ा सा ऐसे बाजार ही तो चलेगा, फिलहाल तो धीमा ही। ऐसा ही चलेगा शर्मा जी, कुछ माल मूल भीगे भूगे आएंगे, फिर मुझे लगता है कि अगले महीने जाके कुछ कोई बात बने तो बने। जी जी। अभी तो फिलहाल तो ये सही। तो किशन भैया बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप हर स्थिति में हमारे किसान साथियों का मार्गदर्शन करते हैं, और वो भी जब आपको देखते होंगे ना, तो वो भी मनी मन में इस चीज से तो खुश होते ही होंगे कि किशन भैया हर चीज को सहते हुए हर समय हमारा समर्थन करते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जी शर्मा जी, धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। शर्मा जी, मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर से। धन्यवाद भैया पुनः। जी और आप ये देख सकते हैं भाई साहब का बोर्ड है जी, किशन भैया का। पढ़ दे ये वो लाल बाबू कट्टा पलटवा के गया ये, आप संपर्क कर लीजिएगा। वो तुलवा भी रहे हैं, देख लो।